नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो एक बड़ी बात प्रचलित है कि वो अपने दुश्मनों को जोर का झटका हमेशा धीरे से देते हैं, लेकिन उसका जो करंट लगता है ना, वो 11,000 वोल्टेज को पार कर जाता है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रातों रात ईडी का डायरेक्टर बदलकर कई बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए। इन नेताओं में सबसे प्रमुख है राहुल गांधी, और राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन के साथ ही तेजस्वी यादव। ये सबसे ज्यादा आगे बढ़ के जितना बैटिंग कर रहे थे, वो बैटिंग अब इनको महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि एक ऐसे अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी का नया डायरेक्टर बना दिया है, जिसको सुनकर ही इनके होश उड़ जाते हैं। ये वही ईडी के डायरेक्टर हैं, ईडी के अंदर जो काम कर रहे थे लगातार। और आपको ये भी बता देते हैं कि ये वही शख्स है जिसने हेमंत सोरेन को जबरदस्ती ढंग से पकड़ा, और इतने जबरदस्त ढंग से उठा कर लाए ये कि हेमंत सोरेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ये वही हेमंत सोरेन से जिन्होंने पूरे अपने सीएम आवास को जो धनुष बाण लेकर एक जाति विशेष के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से वहां पर घिरवा दिया था पूरे सीएम हाउस को। लेकिन ये जो ईडी के जो कार्यवाहक उस वक्त डायरेक्टर थे, ये डरे नहीं, और हेमंत सोरेन को लाकर इन्होंने ईडी के सामने डाल दिया लॉकअप के अंदर। बड़ी बात है, ये ईडी चीफ रातों रात बना दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त के भाषण में लाल किले की जो प्राचीर से जो ऐलान किया था, वो बड़ा ऐलान उन्होंने निभा दिया है। ऐलान ये किया था कि देश के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान था, और बड़े उन्होंने जबरदस्त ढंग से इस बात को कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो भ्रष्टाचारी थे, जिनकी तरफ इशारा था, खासतौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे लोग थे। और सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लग रहा है आज के टाइम, तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के भी 4 से 5 नेता ईडी के मारे हुए, ईडी के शिकार है, और खुद अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल के अंदर अभी तक बंद है। दरअसल 1993 बैच के भारतीय रेवेन्यू सर्विस के राहुल नवीन, इनको ईडी का डायरेक्टर बनाया गया है। राहुल नवीन का जो कार्यकाल है ईडी के अंदर अब 2 साल का होगा, और 2 साल तक राहुल नवीन से जूझना पड़ेगा इन सभी भ्रष्टाचारी नेताओं को। खास तौर पे जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, उसके लिए तो समझ लीजिए एक तरीके से ये राक्षस के समान है। अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है कि भैया ये किसको बना दिया। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी झूठ की बातें कह कहकर इस भ्रष्टाचार के आरोपों को, जो शराब घोटाला हुआ, जो बसों का घोटाला हुआ, जो गलत लोगों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए ठेकेदारों को, जलबोर्ड घोटाला, परिवहन घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, इन अस्पताल घोटाला, इन सब घोटालों में ईडी जांच कर रही है। और ईडी अगर इसमें जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का सारा मामला देख रही है, तो इन सभी मामलों में एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना तय है। क्योंकि जहां पर भी आप समझिए कि एक आपको हम छोटा सा केस बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 2022-21 के अंदर अपने साड़ू रविंद्र बंसल को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट था 4 करोड़ 28 लाख का। और क्योंकि ये अपने साड़ू को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था, नाला बनाया जाना था, उसके ऊपर, नाले के ऊपर छत डाली जानी थी, तो पाटना था नाले को, तो ये 4 करोड़ के लगभग 4 करोड़ से ऊपर का ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 2 करोड़ 16 लाख में ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कागजों में था, आज तक वहां कोई नाला नहीं बना, कोई दीवार, उसकी छत नहीं पाटी गई। यानी कि ये फर्जी काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया, शराब घोटाले में किया, जल बोर्ड में किया, मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी टेस्ट करा दिए, इन सब में केजरीवाल डायरेक्ट फंसे हुए हैं। और अब क्योंकि
कार्यवाहक प्रमुख रहे हैं राहुल नवीन ईडी के अंदर, तो अब वो उन्हें पूरा चार्ज मिल गया है और चार्ज मिलने के बाद वो डायरेक्टर ईडी बन गए हैं, जिससे ये सारे भ्रष्टाचारी थरथर कांप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के तो तोते उड़े हुए हैं, इन सबको नींद नहीं आ रही है और नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये अधिकारी उन सभी की औकात जानता है, उन सबके केस के बारे में जानता है। एक भी आदमी के लिए ये जो एक भी भ्रष्टाचारी है राहुल नवीन के लिए नया नहीं है, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के तो एक एक आदमी को जानता है। तो ये एक बड़ा बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया है, विपक्ष में भी खास तौर पे उन लोगों को जो भ्रष्टाचारी हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, ये बड़ा मामला हो गया। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो फैसला लिया है, इससे सारे भ्रष्टाचारियों की सिट्टी गुम हो गई है और भ्रष्टाचारी थर-थर कांप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सुनने में आया है 2 दिन से सो नहीं पाए हैं और इसीलिए वो ना तो अपना जन्मदिन मनाया, ना उन्होंने किसी से बात की है, बहुत सुस्त है क्योंकि उन्हें लग रहा है अब उनका छूटना मुश्किल है। ऊपर से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बयान जो आ रहे हैं, इंटरव्यू जो आ रहे हैं, वो लगातार देख रहे होंगे और लगातार उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, बड़ा पीड़ा हो रहा है क्योंकि अब गेम पलट चुका है हर तरफ से। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।